सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अरबों की गद्दारी देखो मुसलमानों, ऐ मुसलमानों जागो। अरब को इतना बेहतरीन माने हो तुमने अपना उसमें मौला बना रखा है, लेकिन ये गंदे हैं। आपको पता है रिपोर्ट में क्या है? दिल फट जाएगा अगर आप ईमान वाले हैं। हजरात, जंग के दौरान जब इजराइल गाजा में, फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा था, दनादन गाजा पर मिसाइलों की बरसात कर रहा था, उस वॉर क्राइम के दौरान भी, जेनोसाइड के दौरान भी अरब देशों ने अपना मिलिट्री टाई इजराइल के साथ मजबूत किया। जंग के दौरान ही पूरी दुनिया का पहला मुस्लिम अरब मोरक्को देश ऐसा बना कि जब इजराइल गाजा पर बच्चों के चीथड़े उड़ा रहा था, गाजा में लोगों के जिस्म के हिस्सों को तार तार कर रहा था, दोस्तों उस वक्त मोरक्को ने इजराइल से सैटेलाइट खरीदी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे, डिफेंस सिस्टम खरीदे, हथियार खरीदे। इतना ही नहीं, जंग के दौरान ही मोरक्को अरब एक ऐसा मुस्लिम देश बना जिसने इजराइल के हथियारों की फैक्ट्री अपने मोरक्को के सरजमीन, अरब मोरक्को के सरजमीन पर खोल डाली। पूरी दुनिया में अब मुस्लिम देश पहला मोरक्को अरब ऐसा देश बन गया है जो अपनी सरजमीन पर इजराइल के लिए हथियार बना रहा है। यूएई ने 2 मिसाइल सिस्टम इजराइल से लिए, इजराइल से रडार सिस्टम लिए और कई तरह के छोटे मोटे और हथियार इस जंग नरसंहार के दौरान भी यूएई ने इजराइल से लिए। लानतुल्लाह। और बहरैन की सुनिए, बहरैन ने इजराइल से इसी नरसंहार के दौरान रडार खरीदा। इंडोनेशिया ने पेगासस, वो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर खरीदा। आप किस भरम में हैं? आप बेहतरीन हैं, अपने ऊपर आप अरब को ना समझें। आज के ये अरब वही अरब हैं जिन अरबों ने अहले बैत को धोखा दिया। जागो मुसलमानों, अपना ईमान ताज़ा करो। वाकयात दोहराए जा रहे हैं, तारीख दोहराई जा रही है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर 7 अक्टूबर से अब तक 2.5 साल के अंदर इजराइल 1004 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। कितने पूरी दुनिया में ऐसे हराम के पिल्ले हैं जो नेतन्याहू को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। लेकिन सच्चाई से जरा रूबरू हो मेरे मुन्ना। खुद तेल अवीव में, इजराइल में नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। उनका मानना है कि ये इजराइल का फेलियर है कि आज पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। नेतन्याहू एक वाहिद ऐसा शख्स है जिसने हमारे मुल्क को खतरे में डाला और जंग में ढकेल दिया। ये तस्वीर देखिए, लाखों लोग सड़कों पर हैं। ये यहूदी हैं, इजराइली हैं। सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना टट्टी खोरो, ये तुम्हारा बाप है इजराइल, जहां के लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव भरा पड़ा है। वेस्ट बैंक पर इजराइल के लोग घुस घुस कर फिलिस्तीनियों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। कौन हिजड़े की औलाद ऐसा है अरब का? बताओ, सब हिजड़े हैं। कोई बोला नहीं। कौन बोला? गैर मुस्लिम सिंगापुर ने 4 सेटलर्स पर बैन लगा दिया है कि ये वेस्ट बैंक में नरसंहार कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, खतरा पैदा कर रहे हैं वहां के जनजीवन के लिए। उधर नेतन्याहू ने कहा कि हम तो तुर्की के साथ रहना चाहते हैं, टकराव नहीं चाहते। लेकिन तुर्की सीरिया के अंदर घुस रहा था और हमारे बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहा था। हमने तुर्की के करीब वाले इलाके सीरिया के टी एरिया पर बमबारी कर डाली और ऐसी बमबारी कर डाली कि वहां पर तुर्की अब नहीं पहुंच सकता। इजराइल के सैनिकों ने जो गुनाह किए हैं अब उन पर भारी पड़ रहे हैं। नफरत का सामना हो रहा है। हजरात, इजराइल के सैनिक इतने घबरा गए हैं कि अब वो सोशल मीडिया पर अपना चेहरा पोस्ट करने से डर रहे हैं और दूसरों को भी मना कर रहे हैं कि आप हमारी परमिशन के बिना हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पर
नहीं डाल सकते, कहीं छेद दिए गए, फिर मतलब कहीं भी घूमने फिरने गए, पहचान लिया किसी ने, छेद दिया, फिर क्या होगा, फटी पड़ी है, हवा एकदम संट है। लेकिन वॉर क्राइम इनको पूरा करना था, तो उन्होंने किया, अब भुगतो। एक अमेरिकी बुढ़िया है ऑफिशियल, उसने अमेरिका के अंदर कहा है कि जो फिलिस्तीन कॉज है, जो फिलिस्तीन की मुहिम है, वो पूरे वेस्ट के लिए खतरा बन रहा है, ये इस्लामीकरण हो रहा है। यह ऐसा ही बयान है जैसे यह भारत में नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे लोग उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। हजरात मोहतरम, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में जो चीजें हो रही हैं वो तो इंसानियत के खिलाफ हैं, और फिलिस्तीन की जमीन का मुद्दा है, कोई इस्लामीकरण तो है नहीं। आज की तारीख में जो सच बोलेगा मिटा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। स्क्रीन पर मौजूद अमेरिकी सेनेटर ये महिला हैं, इनका नाम मार्जोरी टेलर है। दोस्तों, इन्होंने नेतन्याहू का खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। ऐसा दबाव बनाया गया कि इन्होंने लाइव आकर रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। हजरात, इजराइल ने लेबनान पर हमला करके टॉप कमांडर अली तबातबाई को तो कत्ल कर ही दिया, हिजबुल्लाह ने 3 लोगों की और तस्वीर जारी की है और कहा है कि ये 3 और हमारे ऑफिशियल हिजबुल्लाह के हमारे लड़ाके मारे गए हैं इजराइल के आतंकी हमलों में। मोहतरम हजरात, अब मैं आपको सीरिया का लेटेस्ट मैप दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर मौजूद है। गोलान हाइट पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। ठीक, अब आगे की सुनिए। अब वो इन इलाकों से आगे बढ़ गया है, गोलान हाइट पर कब्जा करके सीरिया के और आगे घुस गया है, और ज्यादातर जमीन पर कब्जा करके उसने उस जगह पर 19 चेक पॉइंट और बना लिए हैं। लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर और कब्जा सीरिया की सरजमीन पर हो चुका है। आज मैं उन हिजड़ों से पूछ रहा हूं जो बशर अल असद के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक शिया देश उनको सपोर्ट कर रहा था, ईरान सपोर्ट कर रहा था। तो नफरत हमें आपस में इतनी है कि वो अगर शिया देश वहां पर मौजूद, अब आप देखो ना, जब ईरान के फाइटर वहां मौजूद थे, बताइए हुआ था ऐसा कब्जा? कभी नहीं हुआ। और आज सीरिया के लगभग तमाम इलाकों पर इजराइल घुस चुका है, गोलान हाइट खा चुका है और उसके आगे बढ़ गया है। सबूत दिखाए मैंने, हवाई बातें नहीं की हैं। अब तस्वीर देखिए, सीरिया के अलग अलग नए नए इलाकों में घुसकर इजराइल ने वहां अपने झंडे फहरा दिए हैं, और आप शिया सुन्नी करने में आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। उधर नेतन्याहू जोलानी पर भड़का है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब से जोलानी अमेरिका से लौटा है वो तमाम वो काम कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है। एग्जाम्पल दिया है नेतन्याहू ने कि जैसे जोलानी रूसी फौज को हमारे बॉर्डर के करीब ला रहा है और रूसी फौज को सीरिया के अंदर भारी तादाद में इनवाइट कर रहा है और तैनात कर रहा है। हजरात, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि जब चैनल बंद भी हुआ था तब भी हमने गाजा तक जो हमारा हाथ पहुंच सकता था थोड़ा बहुत हमने पहुंचाया। गाजा फिलिस्तीन के मदद के लिए अगर आपके दिमाग में जरा सा भी दिल में कुछ आ रहा है तो ये अकाउंट डिटेल है, स्कैन ना करें। अगर स्कैन, क्योंकि ज़्यादातर स्कैनर काम नहीं करता है, तो आप बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ मौजूद है। आप अकाउंट नंबर देखिए, कोटक महिंद्रा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, नाम अली रजा आएगा। तो ध्यान से सोच समझ के आप गाजा की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यही करना है। कुछ नहीं कर सकते तो जब सजदे में जाइए तो गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को याद रखिए। जब नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, दुआ के लिए जब हाथ उठें तो सबसे पहले गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का हाल बुरा है। इसकी वजह जो ताकतवर अरब जैसे मुसलमान हैं, वैसे मुसलमान पैसे वाले, उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ोस में मर रहे फिलिस्तीनियों से फर्क नहीं पड़ता। और हम आपस में, तू शिया है, तू सुन्नी है, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, तू राफजी है, तू मालिकी है, तू शाफई है, वो पठान है, वो खान है। अब ये भी चल रहा है, भाई तू पठान है, तू सैफी है कि सैफी तो छोटे होते हैं, तू अंसारी है। ये कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ ही नहीं रहा है, कोई कुरान के नीचे आ ही नहीं रहा है। सबको बड़ा बनना है और दूसरे को नीचा दिखाना है।
इसीलिए सब के पिछवाड़े पर शैतान की लाठी चल रही है। मुसलमान कौम से मेरी अपील है, हमारा हिंदुस्तान में कामयाब होना भी अब खतरा बना दिया गया है कि अब पढ़ा लिखा जितना होगा मुसलमान वो आतंकवादी उतना बड़ा होगा। जाहिल तो अब आतंकवादी था ही, अब पढ़ा लिखा भी है। नैरेटिव चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में करना क्या है, आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, वरना एक वक्त आएगा आपकी खुद की बेटियां कमर हिलाएंगी, जिस्म दिखाएंगी, और पैसे का रोग आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी खुद की बहन बेटियों को नाचता देखकर अपने ज़मीर को मारेंगे कि चल पैसा तो ला रही है। तो पढ़े और आपके बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए थोड़ा सख्त हो जाइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरी बात बुरी लगे तो भाड़ में जाइए। जय हिंद।